एटमी ताकत को दुनिया से मिटाने की धमकी, जुनून की इंतहा। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयों में भी कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी भारतीय कोशिश के नताइज जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेंगे। तर्जमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर दो टोक रद्द-ए-अमल। ISPR ने कहा, भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान आलमी अहमियत और एटमी ताकत का हामिल मुल्क है। हिंदुत्व से मुतासिर मुतकबिराना जंगी जुनून पर मबनी और तंग नजर सोच ने खित्ते को जंगों की तरफ धकेला। एक खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को जुग्राफिया से मिटाने की धमकी देना स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली नहीं, जहनी दिवालियापन, जंगी जुनून और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की अक्कासी है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, संजीदगी और तदब्बर का मुजाहरा करती हैं। एक बार तारीख का सबक पढ़ा चुके दोबारा जारहियत या पंगा लिया तो भारत जोग्राफिये से निकलकर सिर्फ तारीख की किताबों में रह जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मोदी सरकार को भारतीय वुज़रा को दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। दुश्मन की हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DG ISPR की वीडियो भी शेयर कर दी। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान और अमरीका की देरीना दोस्ती और मुश्तरका आज़म का बराह रास्त अक्कास हैं। अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मोहतात नजर रखे हुए हैं। दहशतगर्दाना सिक्योरिटी खतरात के बाइस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। अनमोल और पिंकी की सफरी तफसीलात सामने आ गई। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी GTV न्यूज को मौसूल। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया जो 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया था। पिंकी को शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 को मिला। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी गिर्द घेरा मजीद तंग। मुलजिमा लाहौर में एक और FIR में नामजद निकली। मुकदमात की तादाद 5 हो गई। गुज्जरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को पकड़ा जिसके कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुलजिम नवाज अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। पिंकी डिफेंस में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से मनशियात फराहम करती थी। पिंकी के पहले शौहर नासिर अली के शनाख्ती कार्ड की कॉपी सामने आ गई। अनमोल और पिंकी जहर बेचने वाली खातून केस में कई नाम सामने आ रहे हैं। अभी नाम नहीं लूंगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात के नेटवर्क को खत्म करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मनशियात हर मुल्क का मसला है। पाकिस्तान ने इस चैलेंज को अभी तक संजीदा नहीं लिया। कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ड्रग्स का इशू ना हो। शर्जील मेमन ने कहा, दीगर शहरों के मुकाबले में कराची में किसी भी मंसूबे पर काम करना ज्यादा दुश्वार और पेचीदा होता है। 23 मई को शाहराह भुट्टो अवामुन नास के लिए खोल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। हम काम कर रहे हैं और हमारे मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने दोनों मुल्कों के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। तालीम, सेहत, IT और सयाहत के शोबों में मुश्तरका मंसूबों पर बातचीत। मुलाकात में ख़वातीन की फलाह बहबूद और यूथ प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। आज़रबाईजान के सदर ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज की आज़रबाईजान की क़यादत को पंजाब आने की दावत। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम। कौमी टीम अपनी पहली इनिंग में 232 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 68 रन की इनिंग के साथ बैटिंग लाइन को सहारा दिया। बॉलिंग ऑलराउंडर साजिद खान ने 38 रन बनाए। मेजबान टीम को पहली इनिंग्स में 46 रन की बर्तरी हासिल। दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। खुर्रम शहजाद ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की मजमूई बर्तरी 156 रन हो गई।
तूफान से पहले की खामोशी, ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकियां में पैगाम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्वीर जारी, पैगाम लिखा कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। तस्वीर में सदर ट्रंप को इशारा करते दिखाया गया, जिसमें ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। इससे कबल एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा कि जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ईरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। ये इसके अपने मफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और उसे उखाड़ा नहीं जा सकता। ईरानी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को मायने खेज अंदाज में जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4500 साल पुराने कदीम दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। मसूद पिज़िशकियान ने तस्वीर के साथ लिखा कि एशिया का कदीम तरीन जिंदा जानदार कदीम अबरकोहसरो का दरख्त, जिसकी उम्र कम से कम 4500 साल है। मजीद लिखा, ये इस सरजमीन में जुड़ा हुआ है जो उस वक्त भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर का खलीजी ममालिक को इंतबाह। एक बयान में मोहम्मद मुखबिर ने कहा, ईरान ने बरसों इन मुल्कों को ब्रादर समझा, लेकिन इन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया जंग के दौरान सेंटकॉम के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्दअमल में तहम्मुल का मुजाहरा किया। ताहम ये तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्दअमल दे सकता है। खित्ते के ममालिक को निशाना बनाने और धमकियों की मजम्मत। मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अदा। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम दिफाई इक़दाम का मकसद अपनी खुद मुख्तारी, शहरियों और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ है। मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी ख़तरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। अमरीकी अखबार का दावा, एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी जजीरा खारक समेत अहम तनसीबात पर कब्जे से मुताल्लिक भी गौर हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन जौहरी तनसीबात मलिया मेट करने की तजवीज़ भी सामने आई है। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम नई हिकमत अमली को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। गवर्नर हाउस पेशावर में नए वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए सूबाई वज़रा से हलफ ले लिया। हलफ उठाने वालों में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल। नामजद वजीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हलफ ना उठा सके। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। केपी में लोग सड़कों पर निकले तो किसकी जिम्मेदारी होगी? गंदम की किल्लत के साथ गैस के मसाइल का भी सामना है। पंजाब अगर गंदम नहीं देता तो सिंध से लाने के लिए राहदारी दे। ईद उल अजहा कब होगी? हतमी फैसला आज होगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। इजलास की सरबराही चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। 17 मई इतवार जिलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद बुध 27 मई को होगी। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गैर मामूली रश। लाहौर, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों की मंडियां रंग बिरंगे और खूबसूरत जानवरों से सज गईं। गाय, बैलों, ऊँटों और कुर्बानी के दीगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवरों की महंगी खुराक, ट्रांसपोर्ट, किराए और देखभाल के बढ़ते अखराजात ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को ही परेशान कर दिया। और मुल्क भर में मौसम का नया अलर्ट जारी। NDMA की वार्निंग, 18 से 23 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और जालाबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मौसम की तब्दीली मुतवक्के, जबकि सिंध में शदीद गर्मी और खुश्क मौसम बरकरार रहने की पेशगोई। दर्ज हरारत में इजाफे का भी इम्कान, अलर्ट जारी।